था डॉक्टर संजय जी के पास चलूंगा। सर, जो ये सवाल है कि नीतीश कुमार कोई एक्शन ले सकते हैं, आगे कुछ भी बड़ा सोच सकते हैं और हर कोई ऐसे प्लानिंग करता रहता है। एक चर्चा इस बात की रहती है कि अगर नीतीश कुमार पे कोई इस तरीके का संकट आता है तो एक समीकरण बनेगा, उपेंद्र कुशवाहा प्लस जीतन राम मांझी प्लस नीतीश कुमार और उधर बीएसपी और उधर आरजेडी, ये सब मिल के नीतीश कुमार को फिर से बचा लेंगे। जो बिहार में एक लाइन चलती है कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे नीतीश कुमार ही रहेंगे और कोई उनको हटा नहीं सकता। क्या इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी बीजेपी कहीं ना कहीं जुगत करती रहती है, जिसका एक परिणाम है कि 3 विधायक जाके बैठे हुए हैं दिल्ली, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो बैंक बैलेंस पहले से मेंटेन करके रखें? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बैंक बैलेंस पहले से मेंटेन करने के लिए बीजेपी, ये तीनों विधायक ही नाराज हैं भाई। लग रहा है कि हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और आखिर उन्होंने जो पुत्र उनके जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उनको क्यों मंत्रिमंडल में जगह दी गई। चर्चा है, बिल्कुल प्रवीण जी से मैं सहमत हूं कि चर्चा है कि जो उनकी बहू है उनको भी नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष, जो पहले माधव आनंद थे, उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो इस बात को लेकर के नाराजगी वहां है। अब रह गई बात की जब नाराज है तो वो तो अपनी ताकत बताएंगे ना कि ऐसा नहीं है, बीजेपी भी हमको वार्म वेलकम करने के लिए तैयार है, जेडीयू भी वार्म वेलकम करने के लिए तैयार है, बाकी लोग भी वार्म वेलकम। इसी को तो प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं, और क्या कहते हैं। तो उस प्रेशर पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा जी कोई बहुत भाव दे नहीं रहे हैं। करेंगे ठीक है, नाराज हैं तो आपको जहां जाना है जाइए। और उन लोगों को लग रहा है कि जब तक हम इस तरह का दबाव नहीं बनाएंगे तब तक हमारे लिए कोई स्पेस बनेगा नहीं जी। तो बीजेपी, जो मेरी अभी समझ है, बीजेपी अभी नीतीश कुमार को छेड़छाड़ नहीं करेगी। वो जिस संभावना की बात कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं कि अगर बीजेपी कल ये दावा करे कि भाई अब मुख्यमंत्री जी को सेफ एग्जिट करना है, मुख्यमंत्री जी को अब हमको रिप्लेस कर देना है और अब हमारी सरकार बनेगी या हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वैसी परिस्थिति अभी दिख नहीं रही। इसलिए अभी तो चूंकि अप्रैल में राज्यसभा का चुनाव है, उसमें भी कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। थोड़ा आगे भी मुझे नहीं दिख रहा है कि बीजेपी, नीतीश कुमार से बीजेपी को क्या परेशानी होगी जब इनके 12 सांसदों की मदद से और चंद्रबाबू नायडू की मदद से केंद्र की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार को रिप्लेस कर करके और बीजेपी कोई अपना मुख्यमंत्री बिठा करके बिहार में, जब उनको अभी बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव, और जब इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर बना हुआ है कि बीजेपी साथ मिलकर लड़ती है और फिर उनको तोड़ करके हटा देती है, अपने सत्ता पर काबिज हो जाती है। एक नाथ शिंदे वाली बात अभी पब्लिक एयर में है ही ना। तो बीजेपी अभी कुछ ऐसा प्रयोग नहीं करेगी कि जिसमें हाँ कोई सेफ एग्जिट की बात होगी तो नीतीश कुमार की सहमति से ही होगी। कि नीतीश कुमार जी अगर कोई चाहते होंगे कि हमारा सेफ एग्जिट हो, कोई उनको तरीके से कहीं जगह दी जाए और फिर बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर के अभी से बीजेपी इस तरह की तैयारी कर रही है कि इनके 3 विधायकों को अभी थोड़ा उलझा के रखो, बता के रखो कि हाँ आप हमारे पाले में आ जाइए और फिर हम आपको, ये इस तरह के कयास हैं, इस तरह की चर्चा है। लेकिन बीजेपी न उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करेगी, न बीजेपी अभी नीतीश कुमार को नाराज करेगी। बीजेपी अभी वेट एंड वॉच करेगी और जब देखेगी कि हाँ चीजें वैसी स्थिति में है जब हम अपना मुख्यमंत्री बिहार में दे सकते हैं, उस स्थिति में ही बीजेपी कोई इस तरह का, और इस तरह का कदम उठाने के लिए बीजेपी इतना वक्त क्यों लेगी। इस तरह के ऑपरेशन तो 2-3 दिनों में होते हैं, जो संपर्क में लोग रहते हैं, पब्लिक डोमेन में चीजें आती भी नहीं है। ये एक एक करके, 2-2 करके, 5-5 करके विधायकों को पहले अपने पाले में जोड़े रखेगी और फिर वक्त आएगा तो ऐसा निर्णय लेगी। ऐसा बीजेपी प्रयोग नहीं करती है। वो ऑपरेशन लोटस तुरंत होता है 1 से 2 दिन में। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अभी कुछ इन पर, ये विधायक खुद नाराज होकर के एक अलग 3 लोगों का एक ग्रुप बना करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आखिर हमें क्यों जगह नहीं दी गई। आप अगर पार्टी में हम भी 3 जीत के आए थे तो निर्णय में हमारी भूमिका भी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। राम पुकार जी से मेरा अगला सवाल है कि जिस तरीके से अभी राम पुकार जी नहीं है शायद, मुझे लगता है आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है,
ठीक है, प्रवीण बागी जी के पास चलेंगे। सर, जिस तरीके से संतोष सिंह जी अभी बोल रहे थे कि बहुत संभावना है कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हो जाए नीतीश कुमार की पार्टी में, या डॉक्टर संजय जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि तीनों जो विधायक हैं दरअसल नाराज हैं और उनको वो पोजीशन मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। डिमांड तो पूरी होने से रही, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति दिख रही है, तो क्या पार्टी को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि वो फिर से जदयू में जाएं जैसा पहले कर चुके हैं? क्योंकि उधर जाने के बाद तो एक चीज तो बच जाएगा कि अब हो सकता है कि सेफली दोबारा राज्यसभा में भी भेज दिए जाएं, हो सकता है कि मंत्री पद भी मिल जाए इनको, और बाकी जो चीजें वो मेंटेन रहे। उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं और दोनों रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। एक तो ये है कि अपनी पार्टी को, अपने अस्तित्व को इंडिपेंडेंटली बचा करके रखें, मगर इसके लिए ये है कि नाराजगी जो विधायकों की है उसको दूर करना पड़ेगा और पुत्र को हटा करके जो 3 विधायक अलग गुट बनाए हुए हैं उनमें से किसी को मंत्री बनाना होगा। तो ये तो संभव नहीं लगता कि वो पुत्र को विड्रॉ करेंगे। तो दूसरा रास्ता है कि जदयू में जाएं या भाजपा में जाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जदयू में जाते हैं तो भाजपा नाराज होगी, भाजपा में आते हैं तो जदयू नाराज होगी, यानी उनके सामने संकट भी है गहरा। तो ये क्या करेंगे ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर उनके लिए रास्ता बहुत कठिन है आने वाले समय में। और अगर वो अपनी बहू को भी आगे कर देते हैं, कोई पद उनको मिल जाता है, तो ये संकट और गहरा होगा और टूटने का भी खतरा हो सकता है पार्टी का। हो सकता है कि पार्टी के 3 विधायक अलग गुट बना करके और एनडीए के साथ रहें, किसी पार्टी में न जाएं, वो समर्थन देते रहें सरकार को, एनडीए को। तो ये भी हो सकता है फिर बाद आगे चल के किसी पार्टी में शामिल हो जाए। तो ये भी एक सरल संभावना है कि तीनों अपनी पार्टी के साथ ही चले जाएं। ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये तो एक सरल विकल्प है कि अगर दोनों पार्टियों को नाराज भी नहीं करना है किसी को, तो ज्वाइन न करके तीनों विधायक अलग ही लें। सिलेंडर तो उनका अपना है ही, बहुमत का विधायक, बहुमत दल है। बिल्कुल वो कर सकते हैं, मगर उसमें फिर विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है। विधानसभा अध्यक्ष उनको अलग पार्टी के रूप में मान्यता देंगे कि लटका के रखेंगे, तो ये पार्टियां तय करेंगी, एनडीए का नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि क्या करना है। तो उसमें भी बहुत आसान नहीं है, वो कठिन है, मगर ये जरूर है कि उनके सामने मुश्किल है। अब क्या विधायक क्या फैसला लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं, इसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक है। राम पुकार जी, आवाज आ रही है आपके पास मेरी? राम पुकार जी। जी अंकित जी, आ रही है। नेटवर्क बहुत कट रहा है आपका जी। सवाल ये है कि क्या तीनों विधायकों की जो जी बताएं, आ रही आवाज? नेटवर्क समस्या है। संतोष जी के पास आ रही सवाल, आ रही आवाज? नहीं बोलिए कि जी सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के जैसे 3 विधायक जो नाराज हैं, जो चर्चा है, तो उनको मनाने के लिए ऐसा पार्टी के अंदर कुछ बातचीत चल रही है, या फिर ऐसा भी कुछ प्लान वाकई में चल रहा है कि जदयू के साथ जदयू में विलय फिर से एक बार कर सकते हैं अपनी पार्टी का उपेंद्र कुशवाहा? देखिए नेटवर्क की समस्या है। पूरे बिहार के प्रखंडों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन करके और बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट मिला, जिसमें 4 सीट पर हमारे जीते, और पुनः विलय का कुछ तो ये तो हास्यास्पद लग रहा है। ये तो हाल होगा कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दी। देखिए स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, तीनों विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से घर में अगर होती है